बच्चे के अल्ट्रासाउंड में एमनियोटिक बैंड का नज़र आना। नमस्कार। आपके बच्चे के अल्ट्रासाउंड में हमें एक एमनियोटिक शेल्फ या एमनियोटिक बैंड नज़र आ रहा है। 1200 में एक बच्चे के अल्ट्रासाउंड में ऐसा दिखना मुमकिन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि एमनियोटिक शेल्फ और एमनियोटिक बैंड एक ही चीज़ नहीं है। एमनियोटिक शेल्फ बच्चेदानी के अंदर पहले से कोई एडहेशन हो या सेप्टम बना हो, उसके ऊपर बच्चे के अंदर की परत जब चढ़ जाती है तो एक शेल्फ की तरह नजर आती है और ये बिल्कुल ही बेनाइन यानी बिना नुकसान देने वाली फाइंडिंग है। इससे आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है। अब जानते हैं कि एमनियोटिक बैंड क्या है और उससे बच्चे में क्या दिक्कत हो सकती है। एमनियोटिक बैंड बच्चे के अंदर वाली मेम्ब्रेन के लेयर के छिलने से होती है। बच्चा एक बलून के जैसे कैविटी में होता है और उस बलून की जो दीवार है उसकी दो परत है, एक एमनियन जो अंदर है और कोरियन जो बाहर है। जब अंदर की दीवार एमनियन समय से पहले कहीं से छिल जाए तो उसके रेसे इलास्टिक बैंड की तरह बच्चेदानी में फैले हुए दिखते हैं, जिसको कि हम एमनियोटिक बैंड कहते हैं। 70% बच्चों में इनसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चुनिंदा बच्चों में अगर ये बच्चे की सतह पे चिपक जाए तो नुकसान करती है। तो क्या नुकसान कर सकती है एमनियोटिक बैंड बच्चे को? बच्चे के जिस हिस्से में इसकी चिपकाहट होगी उस हिसाब से नुकसान होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप बच्चे को देखते हैं, अपने छोटे बच्चों को, कि वो रबर बैंड अपने हाथ में लपेट लेते हैं तो उससे उनके उस उंगली में या हाथ में जहां उन्होंने लगाया वहां दाग पड़ जाता है और पतली होने लगती है वो जगह, और आप जल्दी जल्दी उसे हटाते हैं कि अरे हटाओ, इससे खून का संचार रुक रहा है। सेम चीज एमनियोटिक बैंड के इलास्टिसिटी के कारण बच्चों में होती है। अगर सर की या चेहरे की सतह से वो चिपक जाए तो चेहरे की बनावट खराब कर सकते हैं। क्लेफ्ट लिप की समस्या होती है। कभी कभी अंदर से ब्रेन के ऑर्गन्स को बाहर की तरफ खींच लेते हैं, जिसको एन्सेफेलोसील कहते हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डी में चिपक जाए तो उसकी बनावट में खराबी आती है। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस ऐसी समस्याएं। बच्चे के लिम्स यानी हाथ और पैर में अगर वो लिपट जाए तो वहां का रक्त संचार रुकता है। बहुत टाइटली लिपट जाए तो वो उंगली कट भी सकती है या हाथ पैर का वो हिस्सा कट जाता है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। अब अगर यही एमनियोटिक बैंड बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड में लिपट जाए और बिल्कुल टाइट कर दे उसको, तो अचानक बच्चे की गर्भ में मृत्यु भी हो सकती है। ये फाइंडिंग यूजुअली 12 से 14 हफ्तों के बाद एमनियोटिक बैंड की नजर आती है और समय समय पर आपको देखना होता है कि किस तरह से इवॉल्व कर रही है। क्या किसी बच्चे के किसी हिस्से से चिपक रही है या कहीं तनाव ला रही है या नहीं। अगर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर ना हो पाए तो MRI भी एडवाइस किया जाता है। अब उपचार क्या करना है? अगर ये लगे कि जो समस्या है काफी गंभीर है तो जब बच्चा गर्भ के अंदर हो तभी लेजर से इन एमनियोटिक बैंड की लाइसिस की जा सकती है। दूसरा, आपको बच्चे के जन्म के समय ख्याल रखना है कि जन्म ऐसे सेंटर पे हो जहां पेडियाट्रिक सर्जन उपलब्ध हो, ताकि अगर किसी भी तरह के ऑपरेटिव प्रोसीड्योर की जरूरत पड़े तो वो तुरंत किया जा सके। जहां तक रिकरेंस रेट या अगली बार बच्चे में होगा कि नहीं ये समस्या, इसकी बात करें तो ऐसे कोई चांसेस नहीं होते हैं। रिकरेंस निल है। प्लस कोई भी जेनेटिक डिजीज के कारण ये हो रहा है ऐसा भी नहीं है। कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन बच्चों को नहीं होता है। जो भी समस्या है वो एमनियोटिक बैंड की चिपकाहट के कारण ही है और वो भी सिर्फ 30% बच्चों में होनी है। ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि उनका अल्ट्रासाउंड सर्वेलेंस अच्छी तरह से हो, प्रॉपरली हो और डायग्नोसिस जल्द से जल्द किया जा सके कि समस्या कितनी गंभीर है।